दोस्तों और अजीज साथियों, नबी अलैहिस्सलाम दे प्यारे सहाबी सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने, मोमिन जड़ा बंदा हुंदा है ना, वो अपने गुनाहां नूं इंज समझदा है कि जिवें वो किसी पहाड़ दे नीचे बैठा है और उन्होंने खतरा डर महसूस हो रहा है कि पहाड़ मेरे ते हुणे गिरिया हुणे गिरिया हुणे गिरिया। फरमाया जेड़ा बंदा ना फरमान फाजर फासक रब दा बागी है सरकश ओ बंदा अपने जुर्मां नूं अपने गुनाहां नूं इंज समझदा कि जिवें नक ते मक्खी बैठी उन्हें हाथ मारिया ते उड़ गई, उन्होंने अपने गुनाह का कोई एहसास नहीं हुंदा। नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए फरमाया कि बेहतरीन खताकार वो बंदा है जेड़ा अपने गुनाह दी बर वक्त माफ़ी मंग लेंदा। देखो सही बुखारी अंदर आंदा है, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा ने, एक सहाबिया आई आके कहने लगी मेरे ते हद नाफिज कर दो, मैं कोई ऐसा जुर्म कर बैठी हाँ जिदी वजह दे नाल मेरे ते हद लगदी है। मैं अपने जिनसी जज्बात नू गैर मर्द दे नाल ठंडा कर बैठी हाँ। ये गुनाह जेड़ा ये बहुत बड़ा गुनाह है, लिहाजा मेरे ते हद जारी करो, मैं इस गुनाह तो पाक हो के अपने रब दे दर ते जाना चाहनी। नबी अलैहिस्सलाम ने उस दे बाप नू बुलाया, फरमाया एदे ना अच्छा सलूक कर, एदी खिदमत कर, जदों बच्चे दी विलादत हो जाएगी उस वक़्त इनू मेरे को लैके आना। बच्चे दी विलादत होई, नबी अलैहिस्सलाम दे सामने इसनू पेश किया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ भाई इनू रजम कर दियो। रजम करन दा की तरीका है, इतना इतना जमीन दे अंदर गड़ा खोज के उन्होंने विच खड़ा किया जाएगा और लोग चार तरफों खड़े होके पत्थर मारनगे और पत्थर मार मार के उन्होंने मार देंगे। एक गुनाह जेड़ा ता जाके ओदा माफ होएगा। हुण जिन्हें आके ये बात आखी कि हद जारी कर दे हो, उन्होंने अगली बात का भी पता है कि मैनू गड़े अंदर खड़ा किया जाएगा, मैनू पत्थर मारे जाएंगे, जब तक मेरी जान नहीं निकलेगी मैनू छोड़िया नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने गुनाह का एहसास है, नबी अलैहिस्सलाम दे सामने आके उन्हें इकबाले जुर्म कर लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिता भाई इनू जेड़ा ना हद लगा दी जाए। हद जदों लगा दी गई, नबी अलैहिस्सलाम इस बीवी का जनाजा पढ़ाने वास्ते चले ने। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने, ऐ प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम इस औरत का जनाजा पढ़ाने वास्ते जा रहे हो जिदी मौत बड़े अजीब अंदाज ना आई है। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने लक़द ताबत तौबतन, लक़द ताबत तौबतन लौ कुसिमत बैन सबईना मिन अहलिल मदीनति लवसिअतहुम। मेरे आका फरमांदे ने प्यारे उमर ए देखना
इन्हें ऐसी तौबा की है, ऐसी पक्की ते सच्ची तौबा की है। अगर एदी तौबा नू मदीने दे 70 बंदियां ते तकसीम कर दिता जाए, लवासियत हम सब नु काफ़ी हो जाए, सब नु पूरी हो जाए। नबी अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमा दिता, ऐ प्यारे उमर कितनी प्यारी मौत इनू आई है, ये ते अपना गुनाह बख्शवा के जा रही है। ये तो बेहतर मौत केड़ी हो सकती है, जिन्हें अपना गुनाह माफ करवा दिया रब दी रजा दी खातर मौत इन्हें कबूल कर ली है, अल्लाह दी रजा दी खातर इन्हें जान दे दी है। इनू देख लो ना, अपने गुनाह का एहसास पैदा हो गया, कबाले जुर्म कर लिया। पता ये लग गया लोगों, जेड़ा मोमिन मर्द हुंदा मोमिना औरत हुंदी है, ओनू पता है गुनाह ते हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर जो गुनाह हो जावे उदों मैं ओदे ते अड़ना नहीं, डटना नहीं, मैं फिर पक्का नहीं रहना, बल्कि मैं अल्लाह तबारक व तआला दे सामने उस गुनाह दी माफ़ी करवानी है। ये है असल इंसान जेड़ा अपने गुनाहां दी माफ़ी बर वक्त कर लेंदा। बाद बंदे की हर दूजे चौथे बंदे का काम में मुतअद्दद गुनाह असीं दिहाड़ी च करने हैं। जिस रब ने पैदा किया है उस रब दे सामने लोग सजदा नहीं कर रहे, गैरुल्लाह दे सामने सजदा कर रहे हैं। जिस रब ने आसमाना तो शरीयत भेजी है, उस शरीयत को छोड़ के असी अपनी मनमानी दे रस्मो रवाज जेड़े उन्हां ते अमल कर रहे हैं। बगावतां सरकशियां हर रोज़ साड़ियां दिन ब दिन वध रही ने, घट नहीं रही। तो जो दिन ब दिन सरकशियां बगावतां वध रही ने, घट नहीं रही, तो की ख्याल है फिर अल्लाह तबारक व तआला साडे ते राजी होणगे? जिवें असी अपनी सारी जरूरियात नू सामने रखने, अपना पूरा कम सीधा रखने, इवें सानू ये भी सोचना चाहिए एक वक्त आना असा अगली जिंदगी च भी जाना। वो जिंदगी बड़ी लंबी चौड़ी है, ये तो किसी की 50 साल 60 साल 100 साल उम्र होएगी। अगे जड़ी जिंदगी है वो ख़त्म होने वाली नहीं, उन्हें ख़त्म होना ही नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों, तौबा दा ये माना हुंदा है जेड़ा जुर्म कर रहे हो ओदे तो वापस मुड़ पैना, जेड़ा जुर्म कर दे ओनू छोड़ देना, नेकी वाले पासे आ जाना और इस्तिगफार किए दुआ दे जरिए अल्लाह पाक दे सामने अपने गुनाहां दी माफ़ी मंग लेना। जे ये चीज़ साडे अंदर आ जाए, देखो माफ़ी दे बारे ऐ हुण असीं जुमा पढ़ने हैं ना, या नमाज पढ़ी है कोई भी, तो नमाज तो बाद असीं की आने उच्ची सारी अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नमाज पढ़ के असीं इस्तिगफार कर रहे हैं, अपने रब कोलों माफ़ी मांग रहे हैं। किस बात दी? कि या अल्लाह जिवें नमाज पढ़न दा हक सी ना, उंज असीं नमाज नहीं पढ़ सके। या अल्लाह असी इस गल दी भी तेरे कोलों माफ़ी मंगने हैं। हुण समझ आया जे माफ़ी दा कितनी माफ़ी दी अहमियत है, कि इस गल दी भी असी की मंगने हैं, माफ़ी मंगने हैं। मैं खुतबा पढ़िया इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। ऐ अल्लाह सारियां तरीफ़ां तेरे वास्ते ने। या अल्लाह जब तक तेरी तौफीक ना होवे असी तेरी तारीफ भी कर सकते, ते फिर भी या अल्लाह तेरी तारीफ करन अंदर अगर कोई कमी आ जाए नस्तगफिरुहु, असी ओदी भी तेरे कोलों माफ़ी मंगने। मोमिन नू 24 घंटे
अल्लाह दे जिक्र दे अंदर मसरूफ रहना चाहिए। जो असी वाशरूम चो बाहर आने ना तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक दुआ सिखलाई है। वो की है? गुफराना का, या अल्लाह माफ़ कर दे। सवाल ये पैदा होता है, वाशरूम चो बाहर आए हैं तो माफ़ी मांग रहे हैं, किस बात दी? माफ़ी इस बात दी मांग रहे हैं कि या अल्लाह वाशरूम बैठ के असी तेरा जिक्र नहीं सा कर सकते। वाशरूम एक नापाक जगह, उथे तेरा जिक्र असी बुलंद नहीं सा कर सकते। या अल्लाह जड़ा थोड़ी देर तेरा जिक्र नहीं ना कीता, अल्लाह जी असी एदी भी तेरे कोलों माफ़ी मांगने। और नबी अलैहिस्सलाम ने तो तालीम इथों तक दी है। तो जेड़ा बंदा हर रोज़ झूठ बोल रहा है, वो जनाब शराब पी रहा है, चोरियां कर रहा है, गीबतां कर रहा है, चुगलियां कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, लोगों के फसाद के अंदर अदाफा कर रहा है। इस बंदे नू अपने जुर्म का एहसास ही नहीं। जिस रब ने पैदा किया, पूरी कायनात का निज़ाम चलाया, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, ज़मीन ते जड़ी बूटियाँ उगाइयाँ, दरख्त उगाए, फसलात, बागात, ये सारिया नेमतां, पानी दे दरिया चला दिते, नहरां चला दित्तियां, साड़ी ज़रूरतां जेड़ा रब पूरियां कर रहा, उस रब ने क़यामत वाले दिन साढ़े कोलों पूछना भाई दुनिया ते भेजिया सी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मेरी इबादत करे जे, तुसा इबादत नहीं कीती, मेरी दिन रात नाफरमानी कीती, सरकश कीती, बगावत कीती, गुनाह ते गुनाह कर दे रहे, तुसी तौबा नहीं करके आए, मेरे नाल रजू नहीं कीता, सिदके दिल नाल माफ़ी नहीं मंगी, मैं भी तुहानू जन्नत नहीं दियागा, तुहाडे वास्ते मैं जहन्नम तैयार कर दी है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर जहन्नम तो बचना चाहते हो, फिर गुनाहां दी माफ़ी मंगनी पवेगी। ये जड़ा बाद लोगों को है ना, पता नहीं यार दुनिया ते आए या मकसद का ही कोई नहीं पता ही नहीं। आ रमज़ान है ना, हो सकता है आखिरी जुमा होवे, तुसी पूरी बस्ती दा चक्कर लगा के वेख लो, तो मसीतां दे अंदर भी बंदे गिन के वेख लो, 20% बंदे जेड़े ने मस्जिदां विच नज़र आउणगे, 80% बंदे उन्होंने पता ही नहीं कि रमज़ान भी है। कल मैं एक जगह ते अफतारी ते था, मेरे तो पहले मिनट जे 10 तो 15 रह रहे ने, 10-10 15-15 जवान आ रहे ने, मेरे सामने बैठ के इनाम चावल खा रहे ने। मैं हैरान होया भी यार अजीब बंदे ने। हुण 10 मिनट रह गए ने 15 मिनट रोदे नूं, ते तुसी जरूरी ये गल दसनी है जनाब कि असी रोदा रखे ही नहीं। दसो इन्हां दिनां दे रोदे कोई है नहीं मुश्किल? क्या उन्हां लोगां रब नूं की जवाब देना? दुनिया ते आण दा कोई मकसद, एक तबका ऐसे लोगों दा जेड़े नमाज पढ़ रहे ने, जेड़े रोदे रख रहे ने, कुराने पाक पढ़ रहे ने, सदका खैरात कर रहे ने, नेकी दे काम कर रहे ने। एक ओ तबका जिन्ना कदी नेकी दा काम कीता ही नहीं। दसो उन्होंने इस गल का पता भी दुनिया ते आए क्यों? बिल्कुल उन्होंने इस गल का एहसास ही नहीं कि भाई दुनिया ते आण दा मकसद की है। ते जिन्होंने एहसास सी, जिवें मैं पहले हदीस सुनाई है सही बुखारी दी, एक और सही बुखारी दी मैं हदीस सुनावा। एक सहाबी ने हजरत माइद बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हां दे कोलों गुनाह हो गया, नबी अलैहिस्सलाम दे पास आए, आके कहने लगे जी मैनू पाक कर दिओ, मैं अपने इस जुर्म तो पाक होना चाहना वा। मेरे आका फरमाते ने जा चला जा, जाके माफ़ी मंग,
चला जा जाके माफ़ी मंग, तौबा कर। वापस आ गया, आके कहने लगा अल्लाह दे नबी जी मैनू मेरे गुनाह तो पाक कर दिता जाए। मेरे आका फरमांदे ने जा चला जा तौबा कर, अपनी माफ़ी दा रब दे कोलों सवाल कर, माफ़ी रब कोलों मंग लै। ये चला गया, फिर वापस आ गया, तीसरी मरतबा आके वो दरखास्त कर दे। मेरे आका फरमांदे ने जा चला जा तौबा कर, अल्लाह पाक दे कोलों अपने गुनाह दी माफ़ी मंग। चला गया रास्ते दे अंदर फिर एहसास पैदा होया मैं इतना बड़ा गुनाह कर लिया है, अल्लाह पाक दे दरबार दा जदों जावांगा मैनू सज़ा अल्लाह पाक देणगे, मैं किवें बर्दाश्त करांगा। होवे ना ते मैं दुनिया ते हद नाफज करवा के अपनी मुआफ़ी दा इलाज करवा लवा, मैं जनाब है गुनाह मुक्शा लवा। चौथी मरतबा जदों नबी अलैहिस्सलाम दे पास आया, मेरे आका फरमांदे ने मेरे सिहाबा देखो ना एदा दिमागी तवाज़न ते ठीक है ना। सिहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमांदे ने हाँ हाँ एदा दिमागी तवाज़न ते ठीक है। मेरे आका फरमांदे ने देखो इन्हें किते शराब ते नहीं पीती। एक सिहाबी ने मुंह सूंघिया, फरमाया अल्लाह दे नबी जी इन्हें शराब भी नहीं पीती। हुण मेरे आका फरमांदे ने जाओ ये देते हद नाफज कर दियो, ये देते हद नाफज कर दियो। हुण हद दे बारे अगे भी मैं तुहानूं दस्सिया, गड़ा खोदिया जाएगा, गड़ा खोद के ओदे अंदर खिलारिया जाएगा ते पत्थर मारे जाणगे। ये उन्हां नूं पता है काम होना है, पर गुनाह दा एहसास है कि जेड़ा कियामत वाले दिन अदाब होना है ना ओ बहुत सख्त है। दुनिया ते अपना गुनाह माफ़ करवा के जावा। हद नाफद हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने हो दो ग्रोह बन गए सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे। बाद कहने लगे भाई देखो इन्हां दी अजीब ही मौत आई है, गुनाह दी दल दल दे अंदर फंस गए, गुनाह ने इन्हां नूं घेरा पा लिया। बाद कहने लगे यार गल सुनो, इदू बेहतर तौबा केड़ी हो सकती है भाई कि नबी अलैहिस्सलाम दे सामने आके अपना गुनाह पेश कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम नूं जदों पता चलिया ना, आपने फरमाया लक़द ताबा तौबतन लौ कुसिमत बैना उम्मतिन लवसियतहुम। फरमाया इन्हें इतनी बड़ी तौबा कीती है, अगर यदि तौबा नूं एक ग्रोह ते तकसीम किया जाए तां भी वध जाए। मकसद की कि एक के सिर्फ थोड़ी बड़ी तौबा, एक के इतनी बड़ी माफ़ी मंगना कि वो माफ़ी ते 70 बंदियां दे विच तकसीम की जाए तो उन्हां दा भी बेड़ा पार हो जाता है। ते असी अपनी भी नहीं मंग रहे। अल्लाह पाक सानू सही माने अंदर अल्लाह पाक दे सामने सिदके दिल ना माफ़ी मंगण दी तौफीक अता फरमान। जो बंदा रब कोलों माफ़ी मंगदा है ना फिर अल्लाह पाक पता कितना राजी हुंदे ने। सही बुखारी अंदर आंदा है नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी, फरमाया एक बंदा जंगल बियाबान अंदर जा रहा है, अपनी सवारी के उपर खाण पीण का समान मौजूद है। ये सफ़र करदा करदा एक जगह ते आराम करने वास्ते ने अपनी सवारी नूं एक दरखत दे नाल बन्निया। आप दरखत के नीचे सो गया। सुते सुते नूं जदों जाग आई ना, देखदा कि ये ना सवारी मौजूद है ना खाण पीण का समान मौजूद है। ये परेशान हो गया भी यार जंगल बियाबान है, दुकान कोई नहीं, मकान कोई नहीं, खाण पीण का समान नाल है। इन्हें चार चफेरे इर्द गिर्द देखिया, पूरी कोशिश की, इनू सवारी नहीं मिली। मायूस हो गया, कहने लगा भी मेरी मौत इस जंगल के अंदर पक्की है, हुण मैं इत्थे मर जावांगा। पानी मिलना नहीं, कोई घर नज़र आ नहीं रहा, कोई कुआं नज़र आ नहीं रहा। इन्हें ना उम्मीद होके फिर दरखत के थल्ले आके लेट गया। जिवें लेटिया इनू नींद आ गई। तवज्जो मेरे वाल, जिवें लेटिया नींद आ गई। उस तो बाद
थोड़ी देर तो बाद दी अख खुली, की वेंदा सवारी भी खड़ी है, सवारी दे उत्ते खाण पीण दा समान भी मौजूद है। ये बंदा बड़ा खुश होया यार, कोशिश बड़ी की अगे नहीं लभी, लेकिन हुण सवारी मिल गई है। इन्ना खुश होया, हवास बाख्ता हो गया, जज्बात कंट्रोल च नहीं रहे। हुण इनू पता नहीं चल रहा मैं आखना की है। पता की आंदा आंदा मैं तेरा रब हाँ ते तू मेरा बंदा है। अल्लाह नू कह रहा खुशी अंदर आके कि मैं तेरा रब हाँ तू मेरा बंदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिदों को बंदा तौबा करदा है ना, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे ते एदे तो भी ज़्यादा खुश हुंदे ने। ते जिहदे ते अल्लाह पाक खुश हो जान, ओदी दुनिया भी बन जाती, ओदी आखरत भी बन जाती है। फिर एक और बात समझो, दुनिया का कानून है, किसी फैक्ट्री अंदर तुसी अगर कोई काम कर रहे हो, को 6 महीने साल छोड़ के चले गए, कोई नाराज़गी बन गई, वापस आए हो दोबारा फिर काम शुरू कर लिया, फैक्ट्री वाले तुहानू पिछला जड़ा साल डेढ़ गुजरिया ना, ओदी तनख्वाह नहीं देंगे। इंज ही है ना, कोई तनख्वाह ओदी नहीं देगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दा कानून की है, इस तो भी बढ़ के वे सूरह फुरकान अंदर फरमाया इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। फरमाया जिदों को बंदा पक्की ते सच्ची तौबा कर लैंदा ना, अल्लाह पाक को माफ़ी मंग लैंदा, फिर इन्हें नेक अमल शुरू कर दिते ने। नमाज़ां पढ़ रहा, कुरान पढ़ रहा, सदका कर रहा, नेकी दे काम ही कर रहा है, बुराई वाले पहले जेड़े काम सन सारे छोड़ दिते ने। अल्लाह तबारक व तआला फरमांदे ने ए बंदा मैनू हुण अच्छा एडा लगा है, इन्ना प्यारा बंदा मैनू लगदा है कि इन्हें सारे ही पहले करतूत छोड़ दिते ने, नेकी वाले पासे आ गया है। मैं ये दिया पहले गुनाहां नूं भी नेकियां बना दिता। पहले गुनाह की ने, वो रब नेकियां बना रहे ने। देखो गुनाहां नूं नेकियां बना देना कितना बड़ा अल्लाह दा फजल है इंसान दे ऊपर। पर होना उस बंदे ते वे जिन्हें अपने अंदर तब्दीली लियांदी, जिन्हें अपने अंदर तब्दीली ना लियांदी। बाद बंदे हुंदे ने सियासी, ओ हर मजलिस अंदर बैठ के हर किसी दे जे वेख्या जनाब बंदा तस्बीह लैके बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा, उथे तौबा इस्तगफार दियां बातां शुरू कर दित्तियां। जे वेख्या बंदा जनाब चरस है सिगरेट पी रहा, आंदा एक मैनू भी जनाब वारी लाण दिओ। जिवें दी मजलिस जे हुक्मराना दी मजलिस में जाके बह गया, फिर उत्थे सियासी बातां ने, मौलवियां को आ गया तो मौलवियां दियां बातां ने। पर ये दो रंगी रब नूं वारा खांदी एक ही काम में। अल्लाह तबारक व तआला दिलां दे भेत जान दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ए दुनिया ए मोमिन वास्ते जेल है और काफर वास्ते जन्नत है। ये जेल पता कैसी है? आखिरी मिसाल दी और बात रू ख़त्म करा। एक जनाब बंदा बहावलपुर दी जेल अंदर अगर दाखिल है, ओदे कोल पुलिस वाला आया, उन्हें जरा उहदे ते सख्ती की है, वो सख्ती करके चला गया। ये बंदा दिल विच ओनू गालियां निकाल रहा, पर वो सुनदा, जदों वो सुनदा ही नहीं तो ये गुस्सा कादा करेगा। लेकिन जेड़ी जेल के अंदर असी इत्थे जेड़ियां गालियां निकालियां ने वो साड़ियां लिखियां जा रही ने, लिखियां जा रही कि नहीं लिखियां जा रही। दुनिया दी जेल दे सुपरिटेंडेंट नूं किसी बड़े नूं कोई पता नहीं, ये मेरे खानदान नूं बुरा भला कह रहा है, मैनू बुरा भला कह रहा है। पर जेड़े फरिश्ते करामिन कातिबीन बैठे ने, अगर ये अंदर तुसी दिल विच माड़ा जिहा बुगद रखांगे, हसद रखांगे,
कोई गालियां निकालांगे साडा वो भी लिखिया जा रहा। समझ आ रही जे? इसलिए ए दुनिया की है कुछ भी नहीं, इत्थे असी खुद तंग हाँ। हर दूजा बंदा कह रहा यार तंग हाँ असी, ते काफरा वास्ते ये जन्नत है, ते जेड़ी रब ने साडे वास्ते जन्नत बनाई है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया किसे अख ने वो नेमत नूं वेखिया नहीं, किसे कन ने उहदे बारे अज तक सुनिया ही नहीं, ते किसे दिल दे विच उहदा वहमो गवान भी नहीं आया। ऐसियां नेमतां अल्लाह पाक ने तैयार कीतियां, पर तैयार उस बंदे वास्ते ने जिन्हें अपने आप नूं सुधार लिया, जिन्हें रब नाल सुलह कर लई, अल्लाह पाक दे सामने पक्की ते सच्ची तौबा करदा रहा, ओदी इंशाअल्लाह दुनिया भी बन गई, ओदी आखरत भी बन गई। अल्लाह पाक दे सामने दुआ करना, अल्लाह पाक किताबो सुन्नत के ऊपर अमल करने दी तौफीक अता फरमान। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।